नेटवर्क कंपोनेंट में हमारे पास बहुत सारे डिवाइस होते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट वी हैव राउटर, स्विच, हब, राइट, एक्सेस पॉइंट, सर्वर, पीसी और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल डिवाइसेस जो हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट राउटर। सो व्हाट डू यू नो अबाउट अ राउटर? व्हाट इज द लाइक व्हाट इज राउटर? ओके, तो राउटर क्या होता है? बेसिकली दिस इज layer 3 device, right? Okay, so layer 3 device which means it works on routing, right? राउटिंग टेबल तो क्या करता है, जैसे हम बात कर रहे थे ना किसी भी नेटवर्क की, जैसे हमारे पास नेटवर्क है /24 का /25 का, तो वो सारे जब एक राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे तो उसके एक टेबल में जाते हैं जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। ओके, तो राउटर क्या करता है? राउटिंग टेबल मैनेज करता है उन सारे राउट्स को इंस्टॉल करने के लिए। ओके, एंड राउटर का काम क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू send data using IP एड्रेसेस। तो IP एड्रेस का यूज करके ये क्या करता है? डेटा को सेंड करता है वही, ठीक है। हाँ, स्विच मैक एड्रेस पे करता है, स्विच की बात बाद में करेंगे। और राउटर का काम क्या होता है? दिस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो दूसरे नेटवर्क्स को भी कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। अगर मेरे पास मल्टीपल नेटवर्क है तो आई कैन यूज ए राउटर टू कनेक्ट देम एंड मेक कम्युनिकेशन बिटवीन देम। और दूसरा काम क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू डिवाइड द ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट। ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है क्या, वो भी बात करेंगे। तो एक राउटर को समझते हैं पहले। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा ना आप सभी को? क्या? ओके, तो एक राउटर को समझते हैं पहले कि ये राउटर है क्या, काम कैसे करता है। तो ये हमारे पास एक राउटर है से। अब राउटर से मैं क्या करता हूँ? एक स्विच कनेक्टेड है, एक एनपीसी है, ये भी एनपीसी है, ये स्विच 2 है। अब इस राउटर पे हमारे दो इंटरफेस है, जैसे F0/0, F0/1, राइट। तो हम दोनों इंटरफेस पे एक एक आईपी देंगे। जैसे यहाँ पे 10.1.1.10/24 की आईपी दे दी। यहाँ पे मैंने दी 20.1.1.0 सॉरी 10./24। तो एक राउटर पे दो आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किए, तो हर इंटरफेस पे एक डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर होगा। सेम नहीं हो सकता। और ये दोनों राउटर कहाँ पे इंस्टॉल करेगा? अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा भाई। राउटिंग टेबल में कैसे एंट्री बनेगी कि भाई एक सी बनता है, सी का मतलब कनेक्टेड नेटवर्क है। 10.1.1.0/24 कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस पे? F0/0 पे। ये एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री बनेगी 20 वाले के लिए F0/1 पे, राइट। तो ये दोनों एंट्रीज बन गई है। कहाँ पे बनी है? राउटिंग टेबल में बनी है। तो अगर इस यूज़र को लाइक 10.1 को डेटा फॉरवर्ड करना है 20.1 पे, तो यूजुअली होगा क्या राउटर कि ये यूज़र अपने राउटर के पास आएगा डेटा लेके। तो राउटर चेक करेगा, अगर 10.1 वाला है उसको जाना 20 के पास, तो 20 का राउट तो मेरे पास राउटिंग टेबल में है और वो डेटा को फॉरवर्ड कर देगा। तो राउटर कर क्या रहा है यहाँ पे? राउटर पहला तो आपका क्या कर रहा है? राउटिंग टेबल मैनेज कर रहा है जो भी उसके साथ कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनके लिए। लेकिन आने वाले टाइम में हम बात करेंगे कि जो इससे कनेक्टेड नहीं है उनके लिए कैसे करेगा, उसका भी सॉल्यूशन है, राइट। और राउटर क्या करता है? आईपी एड्रेस के बेस पे डेटा को आगे सेंड करेगा। तो अगर 10.1 डेटा सेंड कर रहा है 20.1 को, तो राउटर उसका लाइक टेबल में लुकअप करेगा। राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क है मेरे पास, तभी मैं डेटा आगे फॉरवर्ड करूँगा, राइट। एंड थर्ड हमने बात की कि राउटर क्या करता है? डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है। तो जैसे मेरे पास एक 10 का नेटवर्क, एक 20 का नेटवर्क है।
अगर मुझे डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करवाना है तो आई नीड ए लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 का मतलब है जो राउटिंग परफॉर्म कर सके, जो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा सेंड करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइस। तो हमारा राउटर का एक लेयर 3 डिवाइस है। और दूसरा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी सेपरेट करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन को पहले हम समझेंगे, विच इज़ वेरी इजी। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आइडिया दूँ, कि जब एक डोमेन में आप ब्रॉडकास्ट करते हो तो उसको कंट्रोल करना। तो राउटर क्या करता है, जैसे आपकी ये वाली एक डोमेन बन गई, ये एक लैन नेटवर्क है, आप बोल दो कि वन लैन नेटवर्क इक्वल वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी एक लैन नेटवर्क को एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बोल दो। तो जैसे अगर ये यूज़र ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा स्विच के पास, इस यूज़र के पास, राउटर के पास। बट इसका जो ब्रॉडकास्ट है ना वो दूसरी लैन में नहीं जाने देगा राउटर, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। एक डोमेन जहाँ पे आपका पैकेट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। ओके, तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट डोमेन? और डोमेन where a broadcast packet can flood, right? मतलब एक ब्रॉडकास्ट पैकेट आपके डोमेन में जा सकता है, वो एक डोमेन होगी, ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं उसको। तो आप सिंपली बोलना जो हमने आज तक पढ़ा है, वन लैन नेटवर्क इज इक्वल वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो एक लैन नेटवर्क क्या होता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो एक लैन में जब एक यूज़र ब्रॉडकास्ट करेगा तो सारे लैन यूज़र को जाएगा, बट वो डिफरेंट लैन को, या एक सेकेंडरी लैन है वहाँ पे नहीं जा सकता कभी भी। ओके, क्लियर है सभी को? जमा? ओके, तो ये एक राउटर के बारे में है। तो राउटर के बारे में हमने अभी क्या डिस्कस किया, दोबारा गो थ्रू करो। एक लेयर 3 डिवाइस है जो राउटिंग टेबल मैनेज करेगा, तो जो कनेक्टेड नेटवर्क होंगे उनकी राउटिंग टेबल होगी, आईपी के बेस पे आपका डेटा सेंड करेगा, और डिफरेंट नेटवर्क को ये कनेक्ट करवा सकता है। अगर मेरे 4 इंटरफेस होंगे तो 4 अलग अलग नेटवर्क होंगे, चारों की एंट्री राउटिंग टेबल में होगी, और उन नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकता है। और ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी डिवाइड करवाता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या, अगर 2 लाइन नेटवर्क है मेरे पास, तो एक लाइन की ब्रॉडकास्ट दूसरे में नहीं जाने देगा ये, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी क्या कर दिया इसने, डिवाइड कर दिया, राइट? तो राउटर के बारे में कोई डाउट है? जमा, सैयद? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिवाइस है, स्विच। व्हाट इज स्विच? दिस इज ए layer 2 device, right, which works on MAC address and maintain a MAC address table। तो क्या करता है ये, MAC address table मेंटेन करेगा, और MAC address के बेस पे क्या करता है, डेटा फॉरवर्ड करता है, राइट? यही है ना? ठीक है। और उस MAC एड्रेस को कितनी देर तक अपने टेबल में रखता है, उसका भी एक टाइमर होता है जो हम बाद में बात कर लेंगे। और क्या होता है स्विच के बारे में, और एनी आइडिया स्विच के बारे में, और कुछ पता हो तुम्हें? लेयर 2 डिवाइस है, और ये क्या होता है, दिस इज फुल डुप्लेक्स डिवाइस। ओके, तो ये फुल डुप्लेक्स होता है, ये हाफ डुप्लेक्स नहीं है। एंड बाय डिफॉल्ट इट हैव वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होती है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ठीक है? मतलब कि अगर आपका 10 यूज़र कनेक्ट होंगे स्विच पे, एक ने ब्रॉडकास्ट कर दिया तो वो सभी के पास जाएगा। तो स्विच में क्या होती है, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है बाय डिफ़ॉल्ट, बट अलग अलग कैसे होगी वो आने वाले टाइम में हम बात करेंगे, ठीक है? अगर हम स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये स्विच है, ऐसे मेरे यूज़र है। अगर यहाँ पे एक यूज़र ब्रॉडकास्ट करेगा तो दैट विल सेंड टू एवरीवन। और दूसरा क्या है, फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कोलिजन डोमेन। क्या बोलते हैं उसको गाइस? जैसे ब्रॉडकास्ट डोमेन था ना, कोलिजन डोमेन।
अब कोलिजन डोमेन क्या है? ए डोमेन वेयर कोलिजन कैन ओकर, मतलब जहाँ पे आपका कोलिजन हो सकता है। कोलिजन का मतलब आपका डेटा क्या हो सकता है? क्रैश हो सकता है। तो जैसे हमने हब के बारे में पढ़ा था ना, हब के बारे में डिस्कस किया था क्या हमने, कि भाई हब एक आपका क्या है, हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है। अगर दो डिवाइस एक टाइम पे डेटा सेंड करेंगे तो क्या होगा, तो डेटा आपका क्या होगा, कोलाइड होगा ना, कोलिजन होगा ना उस केस में। तो स्विच में, हाँ, तो स्विच में कोलिजन डोमेन क्या होता है, पर इंटरफेस होता है, न कि पर डिवाइस। पर इंटरफेस का मतलब क्या है, एक इंटरफेस का कोलिजन डोमेन अलग होगा तो वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने बोला ये एक कोलिजन डोमेन है, ये दूसरा कोलिजन डोमेन है, ये तीसरा कोलिजन डोमेन है, ये चौथा कोलिजन डोमेन है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये क्या आपका फुल डुप्लेक्स है। अब मैं मान के चल लेता हूँ कि मैंने किसी एक इंटरफेस को क्या कर दिया, हाफ डुप्लेक्स कर दिया मैंने, राइट। सपोज करो ये वाला इंटरफेस हमारा हाफ डुप्लेक्स है, तो ये सिर्फ ये कोलिजन डोमेन ही हाफ डुप्लेक्स है। अब इसमें होगा क्या, हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे स्विच की साइड से कुछ डेटा आया, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, यूज़र की साइड से भी डेटा आ गया। तो एक टाइम पे अगर इस इंटरफेस पे डेटा आएगा और जिसका हाफ डुप्लेक्स है आपका कोलिजन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डेटा में कोलिजन होगा भाई। ठीक है, जैसे डेटा में कोलिजन होगा तो सिर्फ ये पर्टिकुलर इंटरफेस इफेक्ट होगा, न कि अदर इंटरफेस और अदर यूज़र। तो यहाँ पे सिर्फ चैलेंज किसको आएगा, इस वाले यूज़र को आएगा जो इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। ये तीनों यूज़र आपके प्रॉपरली काम करेंगे। तो पर इंटरफेस कोलिजन का मतलब क्या होता है कि एक इंटरफेस पे कोलिजन हो सकता है, न कि पूरे डिवाइस पे। बट हब में हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास क्या है, हब है, चार डिवाइस कनेक्टेड है ऐसे, राइट। अगर यहाँ पे इसने डेटा भेजा है और इसने भी डेटा भेज दिया, तो दो की वजह से डेटा गया यहाँ पे, कोलिजन हो गया, तो इफेक्ट ये पूरा नेटवर्क हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है। तो स्विच क्या आपका, पहले तो फुल डुप्लेक्स है, अगर दूसरा आप हाफ डुप्लेक्स भी करोगे तो दैट इज ऑन सिंगल इंटरफेस। तो आपका वो सिंगल इंटरफेस ही आपका क्या होगा, इफेक्ट होगा। इजी है समझने के लिए, कोई डाउट इसमें? तो कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस, कोलिजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या डिफरेंस होगा? कोलिजन डोमेन में फिर एक मतलब सारे इंटरफेस को इफेक्ट करेगा। क्या बोल रहे हो? फिर कोलिजन कोलिजन डोमेन में ओके सर, जैसे कि आप हाफ की जगह कोलिजन डोमेन होगा तो वो हाफ मतलब वो उसके पूरे पे इफेक्ट करेगा इंटरफेस पे, और स्विच पे एक ही इंटरफेस पे पूरा इफेक्ट करेगा। ओके रुको, a domain in which collision occur and traffic effect, right? तो वो आपका कोलिजन डोमेन होता है। तो कोलिजन डोमेन अब आपका डिपेंड करता है। पहला अगर हम बात करें, हब हैव सिंगल कोलिजन डोमेन, राइट। तो हब में क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन है भाई। मतलब अगर हब के एक इंटरफेस से ट्रैफिक आया और दूसरे से भी आ गया तो पूरा हब इफेक्ट होगा, जिससे जिससे इतने डिवाइस कनेक्टेड है सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करूं स्विच हैव
पर इंटरफेस कोलिजन डोमेन। तो स्विच में क्या होता है, पर इंटरफेस होता है। पर इंटरफेस का मतलब क्या है, अगर एक इंटरफेस पे आपका हाफ डुप्लेक्स है और वहां पे ट्रैफिक कोलैब हो गया, तो वो दूसरे इंटरफेस या इंटायर स्विच को इफेक्ट नहीं करेगा भाई। समझ में आया? ठीक है। और थर्ड आपका क्या है, राउटर और बाकी भी जो डिवाइस है, पर इंटरफेस ही होता है भाई उनमें भी। क्या होता है उनमें, पर इंटरफेस होता है कोलिजन डोमेन। तो एक इंटरफेस पे एक कोलिजन डोमेन हो गया उनका, राइट? ऐसे मान के चलो इसको। ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है। ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो, मैंने बोला कि स्विच का पर इंटरफेस होता है। स्विच का एक कोलिजन डोमेन ये हो गया, दूसरा कोलिजन डोमेन ये हो गया। राउटर और स्विच के क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, तो एक कोलिजन डोमेन दोनों का ये हो गया, मतलब एक ही कोलिजन डोमेन पे कनेक्टेड है ना ये, एक ही उस पे। और हब का क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन होता है, तो ये ऐसा हो गया। तो देखो, अब राउटर का पर इंटरफेस है, तो राउटर का इस इंटरफेस का कोलिजन डोमेन ये रहा, इस इंटरफेस का कोलिजन डोमेन ये रहा। अब स्विच का भी पर इंटरफेस होता है, तो एक इंटरफेस का कोलिजन डोमेन यहाँ पे, एक का यहाँ पे है और एक का यहाँ पे है। बट हब का क्या होता है, एक सिंगल होता है, तो हब का सिंगल कोलिजन डोमेन ये रहा। अब इसको ऐसे समझो चीज को, कि अगर ये इंटरफेस स्विच का, अगर ये इंटरफेस स्विच का क्या है, आपका हाफ डुप्लेक्स है समहाउ, ओके। तो हाफ डुप्लेक्स होने की वजह से अगर स्विच से ट्रैफिक आ गया और यूजर से ट्रैफिक गया, तो सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया ही स्विच का क्या होगा, इसमें इफेक्ट होगा। ये क्या होगा, पर्टिकुलर एरिया ही इफेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं पर इंटरफेस कोलिजन डोमेन। मतलब अगर कोलिजन होगा ना, एक सिंगल इंटरफेस पे हो रहा है मेरे, बाकी इंटरफेस पे नहीं होगा, तो वहां पे इफेक्ट नहीं आएगा, पूरे डिवाइस को इम्पैक्ट नहीं करेगी वो चीज, राइट? अगर मैं बात करूं यहाँ पे हब की, तो हब में अगर ट्रैफिक यहाँ से आ गया और एक यूजर ने भेज दिया, तो ये सिंगल ही कोलिजन डोमेन है पूरा, तो पूरे के पूरे को ही क्या करेगा, यहाँ पे इफेक्ट करेगा। क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। तो दैट इज कोलिजन डोमेन, जहाँ पे कोलिजन हो सकता है। बट पर डिवाइस कोलिजन कितना होगा, कहाँ पे होगा, दैट इज डिसाइडेड ऑलरेडी जब वो डिवाइस बनाया गया। तो हब में ये चैलेंज था ना, अगर पूरे उसमें दिक्कत आ जाएगी, और स्विच हब आपका हाफ डुप्लेक्स भी है, तो पूरे नेटवर्क को डाउन कर देगा। तो तभी उन्होंने इम्प्रूव किया ना, तभी वो किसको लेके आए, स्विच को लेके आए, राइट? इजी है। कोलिजन डोमेन समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ यार। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन की। किसकी बात करते हैं? हम्म। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? यूजर कैन सेंड ब्रॉडकास्ट पैकेट्स, राइट? तो जो ब्रॉडकास्ट पैकेट आपके भेज सकता है। और ये क्या होता है, हब हैव सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट? तो हब में सिंगल ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है भाई। और स्विच हैव सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। उसके बाद क्या है, राउटर हैव पर इंटरफेस ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो राउटर में क्या है, पर इंटरफेस है ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब देखो, मैंने बोला था कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल लाइन नेटवर्क, राइट? वन लाइन नेटवर्क, राइट? तो अब बोलो वन ब्रॉडकास्ट डोमेन इक्वल वन नेटवर्क। ऐसा बोल सकते हैं ना इस चीज को, वन नेटवर्क या फिर वन लाइन नेटवर्क, राइट? अब उसी डायग्राम को समझते हैं फिर से।
स्विच है, हब है, और ये भी यूज़र है, राइट। तो अब यहाँ पे कितने इंटरफेस है राउटर के? अब देखो स्विच का तो आपका क्या होता है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, हब का भी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो मैंने इसका सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिया, इसका भी ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दिया। लेकिन राउटर के अब भी पर इंटरफेस ब्रॉडकास्ट डोमेन है। क्या है यहाँ पे? पर इंटरफेस ब्रॉडकास्ट डोमेन है। इजी है समझने के लिए, कोई डाउट है इसमें? तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम में आपको बताने कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है, कितने कोलिजन डोमेन है, बता दोगे? ये कोई डाउट है? ये स्विच है, ये भाई पीसी है, ठीक है। ये हब है, ये भी पीसी है, ठीक है। ये स्विच है, ये हब है, ये पीसी है, ये पीसी है, ये भी पीसी है। तो इसमें बताओ कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है और कितने कोलिजन डोमेन है। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तक हमने कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लिया। जो मेजर कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं, पीसी आपको पता है एक एंड पॉइंट होता है, सर्वर लाइक कुछ भी सर्विस दे आपको, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो थोड़ा वायरलेस के बारे में आइडिया देते हैं, वो वायरलेस के टाइम पे डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास है टाइप्स ऑफ केबल। तो कौन कौन सी केबल हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क में? टाइप्स ऑफ केबल कौन कौन सी होती है भाई? तो टाइप्स ऑफ केबल में हमारे पास कौन कौन सी है? सर कोएक्सियल है, रिपीट पेयर है सर। हम्म, हमारे पास है इथरनेट, राइट। हमारे पास है फाइबर, कंसोल केबल, राइट। और कोएक्सियल भी होती थी भाई, बट अब इतना यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसोल केबल से। सो व्हाट डू यू नो अबाउट कंसोल केबल? कंसोल केबल का काम क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू एक्सेस द नेटवर्क डिवाइसेस। तो ये क्या करती है? नेटवर्क डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। होगा क्या, जैसे अगर मुझे किसी भी राउटर का कंसोल लेना, लाइक टू टेक द CLI ऑफ द डिवाइस, राइट। CLI समझते हो ना? राइट, कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ द डिवाइस। तो अगर आपको किसी भी डिवाइस का क्या लेना, CLI लेना है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ कंसोल केबल। तो कंसोल केबल क्या होती है, आप पहले से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इस केबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिवाइस का एक्सेस ले सकते हो इजली। जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हमेशा हम कंसोल का ही यूज़ करते हैं डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए। सो नॉर्मली दिस इज़ काइंड ऑफ ब्लू कलर केबल। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, तो सपोज करो आपके पास क्या है, लैपटॉप ऐसे, राइट। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक दिस इज राउटर। तो राउटर पे एक यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पोर्ट होगा यहाँ पे, राइट। सो दिस इज, यस, दिस इज RJ45 पोर्ट, राइट। एंड दिस RJ45 पोर्ट मस्ट बी योर कंसोल पोर्ट एट दैट टाइम, क्योंकि RJ45 जो होते हैं अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं। इथरनेट का भी होता है, ठीक है, RJ45 कंसोल का भी होता है। तो यहाँ पे जो RJ45 होता है, दिस इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, एक RJ45 मतलब दिस इज 8 पिन पोर्ट, राइट। कितने पिन का होता है?
8 पिन पोर्ट होता है, तो मतलब 8 पिन का एक पोर्ट होता है जिसको हम RJ45 बोलते हैं। ओके, तो जो आपका एक RJ45 आता है ऐसे केबल पे लगता है आगे, सो इट हैव 8 पिन्स लाइक दिस, ऐसे 8 पिन होंगे उसके ऊपर। तो ये पोर्ट आपका यहाँ पे इंजेक्ट होगा। ओके, तो अब हमें जो कंसोल केबल चाहिए वो क्या चाहिए, कंसोल का जो एक पोर्शन है, लाइक अगर मेरी ये केबल है, so it must have RJ45 on this end which is going to be connect on my console port, right? and another side आपकी डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंसोल केबल पे। पहला आपका आती थी एक केबल आती थी RJ45 टू DB9। तो RJ45 जहाँ पे आपकी कितनी पिंस होती हैं, 8 पिंस होती हैं, राइट? और DB9 में आपकी 9 पिन होती हैं। 9 पिन का लाइक एक फीमेल कन्वर्टर होता है, फीमेल पोर्ट होता है 9 पिंस का। तो ये काइंड ऑफ आप देखोगे तो कौन सी केबल की तरह दिखेगा यार, जो आप लाइक पीसी से डेस्कटॉप में नहीं लगाते हो वो केबल मॉनिटर में, कौन सी केबल बोलते हैं उसको, वीजीए तो नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं क्या उसको, जो एक सीपीयू से हम स्क्रीन पे लगाते हैं केबल होती है ना, आई फॉरगॉट द नेम। तो उस केबल में लाइक 14 पिन होती है, बट इसमें 9 पिन होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कन्वर्टर DB9 यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि USB पोर्ट से कनेक्ट करूँगा एक कन्वर्टर, और उसको मेरे इस पोर्ट से कनेक्ट कर दूँगा। तो आई नीड टू परचेज हेयर USB टू DB9 कन्वर्टर। तो ये USB टू DB9 कन्वर्टर मेरा जो एक्चुअल कंसोल है उससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। बट नाउ डेज वी हैव कंसोल केबल विच इज़ डायरेक्टली USB, तो उसमें डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो कंसोल ही आती है वो टोटली क्या आती है आपकी, USB आती है। तो एक साइड से RJ45 होगा जो डिवाइस पे कनेक्ट होगा यहाँ पे पोर्ट में, और दूसरी साइड से USB होगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यू नीड टू यूज़ ए एक्सटर्नल टूल ऑन द लैपटॉप। तो लैपटॉप पे मेजरली जो हम यूज़ करते हैं एक टूल दैट इज़ पट्टी, राइट? उसको हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए एक आपको पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा जो आपको इस पोर्ट से मिलेगा, और उसके बाद आपको एक पेज मिल जाएगा यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ पेज वेयर यू कैन रन कमांड्स। तो वो सारी कमांड किस पे जाएंगे, आपके डिवाइस पे जाएंगे। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ कंसोल केबल। तो कंसोल केबल से आप आई थिंक ऑलरेडी यू आर फैमिलियर विद दिस केबल, राइट? ठीक है, तो कंसोल का ये इतना ही फंडा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम डिवाइस को एक्सेस करने के लिए रेकमेंड होता है कंसोल को आप यूज़ करो, बट डिपेंड करता है किस टाइप के आप डिवाइस को एक्सेस करने वाले हो। कुछ डिवाइसेस को सिर्फ इंटरनेट चाहिए होता है, एक पोर्टल से एक्सेस हो जाते हैं, बट स्टिल वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ डिवाइसेस दोज नीड CLI एक्सेस फर्स्ट, राइट? जैसे कोई फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। कि सर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं हम्म, कंट्रोल केबल पे हाँ हाँ, और उसके अलग अलग पोर्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है? राइट, और फिर सर AP लगा हुआ है सर, एक्सेस पॉइंट के नेटवर्क वाईफाई के लिए कनेक्टिविटी के लिए। हाँ हाँ, तो वो वाईफाई हम लोग कनेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ यूजर्स के पास रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंसोल केबल से कनेक्टेड डिवाइसेस, तो इसमें तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी नहीं। नहीं नहीं, अगर आपको डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो थ्रू कंसोल तो आपको इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। राइट राइट राइट, क्योंकि कंसोल तो कनेक्टेड है, ज़रूरी नहीं है इंटरनेट चल रहा हो। ठीक है, तो हाँ वो अलग रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कंसोल में कोई डाउट आप लोगों को? ओके। ओके, तो सेकंड हमारी कौन सी केबल है, कोएक्सियल केबल, राइट? तो व्हाट इज कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल इज लाइक फर्स्ट आपका ये किसके लिए यूज़ होती थी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी, लाइक स्टार्टिंग में 90s की एरा में, राइट? सो दिस केबल was used for computer communication in 90s। तो 90s में कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया गया था इसको, बट आफ्टर दैट इट इज़ यूज्ड फॉर टीवी कम्युनिकेशन। तो इसको टीवी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं भाई आज के डेट में। अगर आपने देखा हो
टीवी पे लगाने के लिए आपके पास कोएक्सियल केबल आती है, राइट। तो कोएक्सियल केबल में आपके पास क्या होता है, लाइक कोर में एक कॉपर की वायर होती है उसके, राइट। तो कोएक्सियल केबल कुछ ऐसी दिखती है भाई। अरे यार वहां से आएगी कैसे वो। ठीक है भाई, ये विजिबल है सभी को, ठीक है। तो देखो ये वाली केबल होती है यार, तो इस केबल में क्या होता है, तो ये आपकी मेन वायर होती है जो आपकी कोर होती है, ठीक है। तो कोर आपकी हमेशा किसकी होती है, कॉपर वायर की होती है। ये विजिबल नहीं है, दिस इज कॉपर। अगर आप देखोगे, क्योंकि बचपन में आपने भी देखा होगा, आप टीवी के एक्सपर्ट बने होगे, राइट। जब आप नेटवर्क चले जाते हैं कुछ दिक्कत हो जाती है, उसके बाद इसके ऊपर एक कवर होता है प्लास्टिक का, दैट इज सम इंसुलेशन कवर, ठीक है। उसके बाहर एक कॉपर का मैश होता है, लाइक जो बाहर की फ्रीक्वेंसी या कुछ डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, लाइक अंदर की वायर को कुछ प्रॉब्लम ना आए। और इसके ऊपर भी एक बाहर का लाइक प्लास्टिक का आपको कवर मिल जाता है जो वायर के ऊपर होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मल्टीपल लेयर प्रोटेक्शन होता है केबल के ऊपर जो इस पे यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने कभी इसको तोड़ के देखा हो तो आपको आइडिया होगा, लाइक बचपन में जब हम करते थे टीवी के साथ खेलते थे, राइट, इंजीनियर बनते थे, तो उस टाइम पे हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो ये मेन वायर है जहाँ से आपके सिग्नल आते हैं, तो इसके ऊपर मल्टीपल प्रोटेक्शन लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये कोएक्सियल केबल है आपकी जो टीवी कम्युनिकेशन में यूज़ होती है आज के टाइम में, बट पहले ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हुई थी फर्स्ट टाइम। बट नाउ वी हैव सेकंड टाइप ऑफ केबल, जिसको हम कौन सी केबल बोलते हैं, कौन सी केबल बोलते हैं भाई, इथरनेट, राइट। इथरनेट केबल क्या होती है, दिस इज यूज्ड फॉर लैन कम्युनिकेशन, राइट। तो ये आपका किसके लिए यूज होती है, लैन कम्युनिकेशन के लिए होती है। इट हैव टू टाइप्स, इट हैव टाइप्स ऑफ इथरनेट, राइट। तो कौन कौन से टाइप है इथरनेट के भाई, पहला आपके पास एसटीपी, दिस इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। And the second one is UTP, unshielded twisted pair, right. Twisted pair cable, clear है। तो STP UTP is same kind of Ethernet cable, the difference is अगर आप STP केबल चेक करोगे, this is with multiple layers of protection, right। तो ये क्या आपकी, this is with multiple layer of protection। तो इसमें मल्टीपल लेयर है भाई प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपका डेटा क्या रहेगा, ज़्यादा सिक्योर रहेगा, केबल डैमेज नहीं होगी, लाइफ टाइम ज़्यादा होगा, बट कॉस्टली भी उतनी होगी। और दिस इज लेस प्रोटेक्टेड, राइट। तो ये कम प्रोटेक्टेड है अगर हम कंपेयर करें ऊपर वाली केबल से, बट दोनों के अंदर जो केबल होती है, नंबर ऑफ केबल्स वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जो STP और UTP है, अगर उनके अंदर हम बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ केबल्स हैज 8 वायर्स इन इट। तो सभी के अंदर कितनी टोटल 8 वायर होती हैं भाई।
अगर मैं एक इथरनेट केबल की बात करूँ ना, तो वो STP हो या UTP हो, तो सभी में कितनी वायर होंगी, 8 वायर होंगी। एंड ईच वायर हैव सेपरेट कलर। तो हर वायर में क्या होगा, अपना कलर होता है। क्या यहाँ पे सेपरेट कलर, तो हर वायर का अपना एक कलर भी होगा। तो कलर कॉम्बिनेशन कैसे है, अगर मैं यहाँ पे कोई पिक्चर दिखाऊँ आपको। तो इथरनेट ये वाली केबल होती है हमारे पास। That it is. ये पिक्चर विजिबल है भाई सभी को। अब देखो यहाँ पे, अब आपकी टोटल 8 वायर होती हैं। पहला तो हमने पढ़ा था कि STP UTP ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब क्या आता है, इसमें आपकी दो केबल होंगी। हाँ जी, हेलो, ठीक है। टोटल 8 वायर होती हैं, तो वो ट्विस्ट के अंदर होती है। ट्विस्ट इन द सेंस कि दो वायर आपस में ऐसे ट्विस्ट में होंगी दोनों, राइट। ये वाली है, जैसे जैसे ये यहाँ पे है, ये वाली है, या फिर ये वाली है, राइट। तो ये ट्विस्टेड में होंगी। तो ट्विस्टेड की टोटल 4 बन गई, क्योंकि वो पेयर में है तो 8 बनती हैं, राइट। अब इसके अंदर एक आपकी रिप की कोड कोड मिल जाएगी, जो लाइक जो आपके सिग्नल्स होते हैं बाहर के, उनको थोड़ा वो करने के लिए। और एक कुछ रबड़ मिलेगा, दैट इज स्प्लाइन, जो इसके सेंटर में होता है इन वायर्स को थोड़ा सेपरेट रखने के लिए, जो ट्विस्टेड है, राइट। तो टोटल हमारे पास 8 वायर है। तो 8 वायर कौन कौन से यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज ग्रीन वाइट, ठीक है। सेकंड इज ग्रीन, थर्ड इज कौन सी है, ऑरेंज वाइट, राइट। फोर्थ वन इज ऑरेंज, फिफ्थ वन इज ब्लू वाइट। एक वायर में ये दो कलर है भाई उनमें, ठीक है। और एक प्रॉपर आपकी जो एक्चुअल कलर है वो लाइक ब्लू है, ऑरेंज है। सेवन्थ कौन सी है, ब्राउन वाइट। एट्थ कौन सी है, सिर्फ ब्राउन होगा। तो ये टोटल 8 वायर हैं। अब इन वायर में कोई डाउट है किसी को समझने में, हाँ जी। देखो, अब पहले हमने ये दोनों वायर है, तो ये दोनों कहाँ पे है हमारी, ये रही। ये जो वाइट है ना, इसमें वाइट के ऊपर ग्रीन भी मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे ये वाली है, ये वायर है, ये वाली है, तो ये वाइट भी है और यहाँ पे ब्लू भी है, राइट, ऐसे ही। और जो ये वाली वायर है, ये एक तो प्रॉपर आपकी ब्राउन है और दूसरा ये वाइट एंड ब्राउन है, ये वाली, ओके। तो एक वायर में दो कलर है और एक वायर में सिर्फ एक ही कलर है, जो ग्रीन। तो वो जो ट्विस्टेड है ना आपस में, ये सेम कलर कॉम्बिनेशन वाली, जैसे ग्रीन वाइट और ग्रीन आपस में ट्विस्टेड होंगी, ऑरेंज वाइट और ऑरेंज होगी, ब्लू वाइट एंड ब्लू होगी, ब्राउन वाइट एंड ब्राउन होगी, राइट। तो ये टोटल 8 कलर्स हैं आपके पास। इजी है, ठीक है। तो अब इनको RJ45 में लगाने के लिए उन्होंने दो स्टैंडर्ड दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो स्टैंडर्ड की ये कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रबल शूटिंग में इजी रहेगा। अगर किसी को भी फिजिकल लेयर पे चेक करना हो कि केबल में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर उनको पता है आप स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, तो सेकंड हैंड पे ये वाला स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पे दो स्टैंडर्ड हमारे पास, कि वायर में एक साइड RJ45 है, उसमें कौन सा यूज़ कर सकते हो, 5, 6, 8 ए स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो, विच इज स्टार्टिंग विथ ग्रीन वाइट एंड ग्रीन। इसको नंबरिंग दे दें, दैट इज बेटर, ठीक है। थर्ड वन क्या होगा,
वाइट ऑरेंज ऑरेंज एक ही बात है यार, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? ब्लू है भाई। फिफ्थ वन इज वाइट ब्लू। सिक्स्थ वन इज ऑरेंज। सेवंथ is white brown. Eighth one is brown. तो ये कलर कॉम्बिनेशन है। देखो स्टार्ट हो रहा है वाइट ग्रीन से, ग्रीन वाइट ऑरेंज है, फिर ऑरेंज आपका सिक्स्थ पे रहेगा, तो बीच में क्या आएगा? ब्लू एंड वाइट ब्लू आएगा, ठीक है। एंड में आपका ये वाला आएगा। और सिमिलर हमारा दूसरा, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो दिस इज स्टैंडर्ड बी। ओके, स्टैंडर्ड बी में वो स्टार्ट होते हैं आपके वाइट ऑरेंज से, तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑरेंज रहेगा, और यहाँ पे आपका रहेगा ग्रीन, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? ग्रीन। तो बाकी सारा सेम रहेगा, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड ए में ग्रीन, वाइट ग्रीन ग्रीन से स्टार्ट होगा, और थर्ड पे वाइट ऑरेंज होगा, और सिक्स्थ पे ऑरेंज होगा। और बी में आपका वाइट ऑरेंज एंड ऑरेंज से स्टार्ट होगा, थर्ड पे वाइट ग्रीन होगा, और सिक्स्थ पे आपका ग्रीन होगा। बाकी सारा एज इट इज सेम होगा। तो ये दो स्टैंडर्ड है। तो जब आप केबल बनाओगे तो इनमें से कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, बट डिपेंड करता है आपकी केबल कौन सी है। अब यहाँ पे भी दो टाइप की केबल आएगी गाइस, जो आपको ओल्ड फैशन में लेके जाएगी थोड़ा, बट लेटेस्ट डिवाइस पे इसकी ज़रूरत नहीं होती आई गैस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? आलम, यस सर। जमा। तो जो टोटल हमारी 8 वायर थी ये वाली हैं। अब उनको उन्होंने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इथरनेट को भी। द फर्स्ट वन इज, पहले हम कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस। कैटेगरी वन में हम डिवाइस को डालेंगे, ये डिवाइसेस की कैटेगरी है, ठीक है। तो डिवाइसेस की फर्स्ट कैटेगरी में कौन आता है? लाइक हम मान के चलते हैं राउटर है, पीसी है, फायरवॉल है, ठीक है। कैटेगरी टू में हम मान के चलते हैं कौन से डिवाइसेस को? स्विच और हब। ब्रिज भी एक डिवाइस था जो स्विच का पहला वर्जन था, बाद में उसको स्विच कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब वो छोटा स्विच मान लो उसको, ऐसा मान के चलो, क्योंकि हब के बाद डायरेक्ट स्विच नहीं आया था, वो ब्रिज आया था। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरी केबल बनाई गई है वो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी बनाई गई है। अब क्या मतलब उन दो कैटेगरी का समझते हैं। तो जो पहली केबल है दैट इज नोन एज स्ट्रेट थ्रू केबल। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट थ्रू केबल। दिस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कैटेगरी डिवाइसेस। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का मतलब है मैं राउटर को स्विच से, स्विच को पीसी से ऐसे कनेक्ट करूँगा तो वो डिफरेंट कैटेगरी होगी, राइट। और दूसरी मेरी है क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर, दिस इज यूज टू कनेक्ट सेम कैटेगरी डिवाइसेस, ठीक है। तो जो सेम कैटेगरी के डिवाइस होंगे वो आपके क्रॉस ओवर केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे। मतलब क्या है इसका, समझो। जो कैटेगरी वन के डिवाइस है ना, उनमें इंटरफेस होगा, तो इंटरफेस आपका डेटा सेंड करता है, राइट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही जैसे मेरे पास कैटेगरी वन की बात आती है, तो कैटेगरी वन में जैसे 8 पिन होती है ना, तो इसमें होती है फर्स्ट एंड, एक मिनट, फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं ना सेंडिंग के लिए।
पहली और दूसरी जो पिन होती है ये डेटा सेंड करती है, थर्ड एंड सिक्स होती है ये डेटा रिसीव करती है। इजी है। कैटेगरी 2 में अपोजिट है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेगी, डेटा रिसीव करेगी, थर्ड एंड सेकंड क्या करेगी, डेटा सेंड करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इजी है ना भाई? अब देखो मैं पहले लेके चलता हूँ आपको स्ट्रेट थ्रू केबल पे, तब आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रेट थ्रू केबल में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल में मैं मान के चलता हूँ मैं राउटर को कनेक्ट कर रहा हूँ किससे, स्विच से। इजी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कलर कॉम्बिनेशन उठा लेते हैं यहाँ पे, ये वाला स्टैंडर्ड कोई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन समझना सिर्फ आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला स्टैंडर्ड उठा लिया, ये राउटर की साइड हो गया, और ये किसकी साइड हो गया, ये स्विच की साइड हो गया। इजी है। तो स्ट्रेट थ्रू केबल में कलर कोडिंग दोनों साइड सेम रहेगी। तो ये मेरा राउटर का था, और ये किसका पोर्शन है, ये स्विच की साइड जो पोर्ट है वो है। ओके। तो अब मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट है, ये क्या करेगी, सेंड करेगी, ये भी सेंड करेगी, ये रिसीव करेगी, ये रिसीव करेगी। इजी है। तो स्विच की साइड मैंने क्या बोला था कि ये डेटा क्या करेगी, रिसीव करेगी, रिसीव करेगी, ये सेंड करेगी, और ये भी सेंड करेगी, राइट। तो केबल को जब मैं कनेक्ट करता हूँ, जब ग्रीन वाइट को यहाँ पे ग्रीन वाइट भी पहले पे रखता हूँ, क्योंकि जब एक वायर जाएगी ना, जैसे एक पिन यहाँ कनेक्टेड है, दूसरी है, तीसरी है, एक यहाँ पे होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहली पिन की वायर पहली पिन पे ही जा रही है, दूसरे पिन की वायर दूसरे पिन पे जा रही है, क्योंकि RJ45 से निकल के जाएंगे ना वो तो, और तीसरी पिन मेरे तीसरे से निकल के जाएगी। तो ये एक RJ45 की वो पिन हो गई भाई, क्योंकि मैं वायर में भी इसको मैं कल यहाँ कनेक्ट कर दूँ, मेरी क्रॉस में चली जाएगी ना वो। तो जो RJ45 पहला पिन तो ये रह गया RJ45 का, और लास्ट वाला ये रह गया। तो मैं अब कौन से पिन पे कौन सी वायर लेके जा रहा हूँ, दैट इज डिपेंड ऑन मी, राइट। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मुझे पता है अगर मैं सेम डिफरेंट कैटेगरी के डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, तो जो पहली पिन है मैं पहले पिन में ही रखूँगा, तो वो काम करेगी। क्यों? क्योंकि जो राउटर का पहला पिन है डेटा सेंड करेगा, और स्विच का पहला पिन क्या करेगा, डेटा रिसीव करेगा। तो दूसरा पिन यहाँ पे ग्रीन है, तो दूसरा पिन मैं दूसरे पिन में ही रखूँगा सामने वाले पे, क्योंकि वो रिसीव कर लेगा मेरा डेटा, राइट। तो ये डेटा आपका जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब बात आती है तीसरे की। तो तीसरा मैंने तीसरे में रखा, क्यों? क्योंकि अब की बार डेटा मुझे रिसीव करना है। सिक्स्थ मैंने किस में रखा, डेटा रिसीव करना है। तो ये चार केवल डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए होती है। तो मैंने बोला अगर डिफरेंट कैटेगरी के डिवाइस है, राउटर है या स्विच है, तो वो स्ट्रेट थ्रू केबल पे काम कर लेंगे, क्योंकि पहली पिन पहले पिन में होगी, तो दोनों साइड कलर कोडिंग आपको सेम दिखेगी। तो वो कौन सी केबल होगी, स्ट्रेट थ्रू। कौन सी केबल होगी गाइस, स्ट्रेट थ्रू होगी। समझ में आ रहा है? इजी है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड राउटर कर दूँ, वो काम करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि राउटर की पहली दो पिन क्या, सेंडिंग की। तो दोनों ही अगर डेटा सेंड करेंगे, तो फिर रिसीव कौन करेगा? आ रही समझ में? अब अगर सेम कैटेगरी के डिवाइस आएंगे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों कैटेगरी ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगी, क्रॉस बन जाएंगी। कैसे? तो जो ये क्रॉस ओवर का है भाई, तो क्रॉस ओवर में हम क्या करेंगे, देखो ये है। अब यहाँ पे सेम कैटेगरी के डिवाइस समझ के चलो इनको, यहाँ पे भी राउटर है, यहाँ पे भी राउटर है। तो मैंने कहा कि ये भी डेटा सेंड करेगी, ये भी सेंड करेगी, ये रिसीव करेगी, ये रिसीव करेगी, ये भी डेटा क्या करेगी, सेंड करेगी, सेंड करेगी, रिसीव करेगी, रिसीव करेगी। तो कैसे होगा, तो जो डेटा सेंड कर रही है मुझे कहाँ पे लगानी पड़ेगी, वो
रिसीव पे। जो यहाँ पे पहली पिन की वायर थी वो दूसरी साइड मैंने है ना थर्ड नंबर की पिन पे कनेक्ट की है। तो वाइट ग्रीन वायर तो एक है मेरी जो इस पिन से चली है और दूसरे एंड पे पिन थर्ड से कनेक्ट होगी। और जो यहाँ पे सेकंड पे थी वो किस पे चली गई है, 6 पे चली गई, क्योंकि उसको डेटा सेंड करना है, राइट। और सिमिलर मैंने जो यहाँ पे डेटा सेंड करेगी वो किससे होगी, थर्ड वाले से जो रिसीव करेगी, और जो सेकंड होगी वो किससे कनेक्ट होगी, 6 से कनेक्ट होगी। सो दिस इज क्रॉस ओवर, दिस इज क्रॉस ओवर। इतना समझ में आया सभी को? हाँ जी, यस सर। स्ट्रेट थ्रू क्रॉस ओवर में कोई डाउट? नो सर, नो सर। ओके जी। तो ये हमारी इथरनेट केबल थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप कौन सी केबल यूज़ कर सकते हो, क्रॉस ओवर यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेट थ्रू यूज़ कर सकते हो, बट डिपेंड करेगा कि किस टाइप के डिवाइस है। बट इसमें एक फीचर आता है ऑटो डिटेक्ट करके, कोई फीचर है भाई। सो दिस इज़ विद लेटेस्ट डिवाइसेस, राइट। तो ये लेटेस्ट डिवाइसेस में काम करता है, तो वो ऑटो डिटेक्ट करके आपके पिन के बिहेवियर को भी चेंज कर लेंगे। सेंडिंग को रिसीविंग बना देंगे, रिसीविंग को सेंडिंग बना देंगे। अगर मैं दो राउटर के बीच में क्या करता हूँ, एक वायर कनेक्ट करता हूँ, और मैंने वायर कौन सी कनेक्ट कर दी, सेम स्टैंडर्ड कर दिया 568A, और यहाँ पे भी 568A, मतलब सेम कलर कोडिंग है, तब भी ये डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। तो इनकी पिन चेंज हो जाती है। जैसे 1 2 सेंड कर रही है ना, तो मे भी एक राउटर 1 2 पे रिसीव करना स्टार्ट कर देगा, तो वो बिहेवियर चेंज हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये लेटेस्ट डिवाइस में मिलेगा, बट पुराने वाले में सेम इशू अब भी। तो वहाँ पे आपको मैन्युअली देख के करना पड़ेगा कि क्रॉस ओवर है, स्ट्रेट थ्रू है, कैसे डिवाइस है। ओके, ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कौन से टाइप की केबल्स हैं, इथरनेट केबल में हम कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। लैन में यूज़ होती है आपकी, एंड इट कैन कवर अप टू 80 मीटर्स डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड अप टू 1 गिग, तो 1 गिग तक की स्पीड को ये सपोर्ट करती है। जो इथरनेट होती है, और डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 80 मीटर तक डिस्टेंस कवर कर लेगी भाई आपका, ठीक है। अब अगर मुझे एक ज़्यादा डिस्टेंस में यूज़ करना है, कुछ डिवाइस लगाना है, तो व्हाट शुड आई डू, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनी आइडिया? हमारे पास कौन सी केबल है, फाइबर केबल भाई, ठीक है। तो फाइबर केबल क्या करेगी, दिस इज़ यूज्ड फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। तो इस केबल को हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड जहाँ डेटा भेजना और लॉन्ग डिस्टेंस हो उसको कवर करने के लिए। तो फाइबर में भी दो टाइप की केबल मिलेंगी आपको, कौन कौन सी है, सिंगल मोड फाइबर, राइट, जिसको बोलते क्या है, ओके। तो सिंगल मोड फाइबर का मतलब क्या होता है, इन दिस केबल डेटा सेंट थ्रू वन बीम ऑफ लाइट। तो एक जो बीम होती है लाइट की सिर्फ वो जाएगी केबल के थ्रू। तो जो हमने बात की थी ना, इथरनेट आपका किसके फॉर्मेट में भेजती है डेटा, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में भेजती है। किस में भेजती है, इलेक्ट्रिकल में भेजती है। बट अगर मैं बात करूँगा फाइबर की, ये हमेशा लाइट के फॉर्म में भेजेगी। किसके फॉर्म में भेजेगी, क्योंकि केबल आपकी किसकी बनी होती है, लेड और फाइबर की बनी होती है केबल, राइट। सो दिस इज आवर केबल, ठीक है।
तो केबल हमारी लेड की होगी या फाइबर की होगी, तो उसके थ्रू आपका डाटा जाएगा, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयरिंग ईथरनेट, राइट। अब सिंगल मोड किसके लिए होती है? दिस इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है, लाइक कितने किलोमीटर तक कवर कर लेगी, लाइक 40 किलोमीटर आई एज्यूम, बट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ केबल्स, कौन सी केबल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है, मे बी मैं ये कम बता रहा हूँ, ओके। और आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पीड आपकी हो सकती है लाइक 1 गिग, 2 गिग, 10 गिग और अबव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगेन टाइप डिपेंड करेगा आपके, ठीक है। तो ये आपकी गीगाबिट में होगी, ये स्पीड होती है। अब इसमें से सिग्नल कैसे जाएंगे? तो जो इसका कोर होता है केबल का, कुछ ऐसे मान के चलो केबल को, ये इसका कोर है जहाँ से सिग्नल जाएंगे भाई, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे, सॉरी जो लाइट्स आएगी, ऐसे जाएगी वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या, दिस इज बीम ऑफ लाइट। तो बीम का मतलब है जो इसकी किरण है लाइट की, वो ये जा रही है, राइट। और ये हमारा क्या है, ये इसका कोर है, और ये अपर जो भी इसकी प्रोटेक्शन होगी वायर की वो होती है। तो जो सिंगल मोड होती है, दिस इज़ यूजुअली यूज ऑन वैन नेटवर्क्स। तो जो वैन नेटवर्क होते हैं वहाँ पे आप फाइबर केबल को यूज़ करते हो, आईएसपी के साथ हो गया, या फिर आपने देखा होगा सी में भी आपके यूज़ होते हैं, लाइक क्योंकि जब आप कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करोगे वहाँ पे भी आपको फाइबर केबल्स ही यूज़ होती हैं, ठीक है, जो आपके सी के थ्रू जाएंगी दूसरी कंट्री में। सो दोज आर वेरी हैवी एंड लाइक डेटा ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है उनका, ठीक है। तो वो आपका डेटा फॉरवर्ड करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री थ्रू द सी, इन केबल्स के थ्रू। तो वो और ज़्यादा हैवी केबल होती है, लाइक सबमरीन केबल्स होती हैं, ठीक है। तो उनकी डिस्टेंस और उनकी स्पीड और भी ज़्यादा होगी, ओके। अब नेक्स्ट है हमारी कौन सी केबल है, मल्टी मोड। बट इनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जो लाइट है वही भेज पा रहे हैं, एक ही बीम को फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। बट इसका एक बेनिफिट ये भी मिलेगा, इनको कोलिजन के चांसेस कम होंगे इस केबल में, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मल्टी मोड फाइबर। कौन सी है? मल्टी मोड फाइबर। सो दिस इज यूज्ड फॉर डेटा सेंटर्स और हाई स्पीड नेटवर्क्स, राइट। तो हाई स्पीड नेटवर्क्स या डेटा सेंटर में इसको यूज़ करते हैं मल्टी मोड फाइबर को। और इस फाइबर का काम क्या होता है बेसिकली, लाइक यहाँ पे मल्टीपल बीम ऑफ लाइट जाएंगी एक टाइम पे, ओके। मल्टीपल लाइट बीम्स ट्रेवल थ्रू इट। तो एक टाइम पे मल्टीपल बीम की लाइट जाएंगी इसके अंदर से, तो ये बेनिफिट मिलता है, तो डेटा ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, ओके। और क्या होता है, लाइक इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड वही आपकी लाइक अबव 40 गिग समथिंग होगी, ठीक है। डिस्टेंस इसकी कम होगी भाई, क्योंकि ज़्यादा डेटा भेजेगी तो डिस्टेंस कम रखनी पड़ेगी, नहीं तो कोलिजन आपका ज़्यादा हो जाएगा। लाइक मैं 1 to 10 किलोमीटर के रेंज में लेके चल सकता हूँ इसको, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट कैसे जाएगी, जैसे एक बीम ये जा रहा है, दूसरा बीम ये जा रहा है, एक टाइम पे जाएंगे ये, ठीक है। थर्ड ये जा रहा है,
तो ऐसे मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट जाएंगे यहाँ से, तो इसमें आपकी स्पीड तो बढ़ेगी बट डिस्टेंस कम हो जाएंगे. सो दिस इज मल्टी मोड फाइबर गाइस. इजी है. तो टाइप्स ऑफ केबल में कोई डाउट है गाइस? एनीवन? ठीक है भाई. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर कुछ क्वेश्चन हाँ हाँ पूछो. प्रोजेक्ट के रिलेटेड किससे? सर, प्रोजेक्ट के रिलेटेड. प्रोजेक्ट से रिलेटेड है. ठीक है भाई. तो स्टार्ट करते हैं राउटर के बारे में. थोड़ा सा राउटर के हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या उनका काम होता है. तो हार्डवेयर के बारे में मतलब ये नहीं कि हम उस पर R&D मारेंगे ना. जो हमें इम्पोर्टेंट है वो ही समझेंगे हम. पहला इसमें क्या है, रोम है. दूसरा क्या है, रैम है. तीसरा क्या है, NVRAM है. और क्या इसमें, फ्लैश है भाई. ठीक है. तो ये इन चार कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो हार्डवेयर के अंदर होते हैं. पहला होता है रोम. रोम स्टैंड फॉर, क्या पता भाई रोम के बारे में आपको? रीड ओनली मेमोरी, राइट. रीड ओनली मेमोरी का क्या काम होता है? दिस इज यूज टू डिफाइन बूटिंग ऑर्डर ऑफ द डिवाइस, राइट. मतलब एक डिवाइस जब आपका पावर ऑन होता है, बूट होता है ना, तो वो सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है पहले से रोम के अंदर. कि पहले बूट होगा, हार्डवेयर चेक करेगा, उसके बाद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा, उसको बूट होगा. तो एक सीक्वेंस होता है, एक फ्लो होता है डिवाइस को बूट करने का. जैसे मैंने लैपटॉप को ऑन किया तो सबसे पहले पावर ऑन होगा. अपने हार्डवेयर कंपोनेंट चेक करेगा ना कि रैम सही है या नहीं है, हार्ड डिस्क है, राइट. और जो मदरबोर्ड चिप्स है सारी काम कर रही है या नहीं कर रही. तो वो एक फ्लो है जो डिवाइस का लाइक एक चेक करने का सीक्वेंस होता है कि पहले ये चेक करूंगा मैं, सेकंड ये चेक करूंगा, थर्ड ये चेक करूंगा. तो उस बूटिंग ऑर्डर को डिफाइन करना दैट इज पार्ट ऑफ रोम. तो जो हार्डवेयर का रोम होता है वो डिफाइन करता है बूटिंग ऑर्डर को डिवाइस में. ठीक है. समझ में आया बूटिंग ऑर्डर क्या है? मतलब बूटिंग ऑर्डर का मतलब समझ में आया कि जो बूट का एक प्रोसेस होगा उसको डिफाइन करके देगा. एंड सेकंड इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट. रैंडम एक्सेस मेमोरी किसके लिए भाई? दिस इज यूज टू रन द करंट प्रोसेस ऑफ द डिवाइस. तो जो डिवाइस के करंटली सारे प्रोसेस चलते हैं ना, जैसे मैंने बोला लैपटॉप अभी मेरा चल रहा है, तो लैपटॉप के अंदर रैम होगी तो सारी रैम चल रही है ना एक तरीके से, क्योंकि रैम ही है जो प्रोसेस को चलाता है डिवाइस के, राइट. तो रैम आप करंट प्रोसेस को चलाती है हमेशा डिवाइस के. तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे एग्जिस्टिंग होगी, आपकी रैम में होगी. तो सिमिलर जो आपकी, अगर आपका डिवाइस कोई भी डिवाइस ऑन है ना, जैसे मेरा राउटर ऑन है या स्विच ऑन है, तो एवरी डिवाइस हैव रैम. तो रैम के अंदर उनकी क्या क्या होती है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कहाँ पे होती है, आपकी रैम के अंदर एग्जिस्ट करती है. अगर मेरा राउटर रन करेगा, उसके अंदर मैं आईपी दे रहा हूँ या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, सो ऑल आर पार्ट ऑफ रैम. तो वो सारा किसका पार्ट होगा गाइस? रैम का पार्ट होगा. इजी है, ठीक है. बट अब सेकंड है NVRAM, दैट इज नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल रैम, इसका क्या मतलब है? दिस इज यूज टू सेव द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. तो
तो जब आप रैम में जो टास्क चलाते हो, तो जैसे आपका डिवाइस पावर ऑफ हो जाता है तो रैम के सारे टास्क ख़त्म हो जाते हैं, तो वो आपको उस स्टेज पे नहीं मिलेंगे जितने आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। तो आपको उस डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव अलग से एक मेमोरी में जाके होती है, जो राउटर की कौन सी होती है, एनवी होती है। तो अगर मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सपोज करो राउटर पे आईपी दे दी, पासवर्ड दे दिया, उसका यूज़र नेम दे दिया, बट सडनली पावर ऑफ होगी, मैं सेव करना भूल गया कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे डिवाइस दोबारा से पावर ऑन होगा तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी जा चुकी होगी, वो मुझे फिर से करनी पड़ेगी। बट मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास ऑप्शन है डिवाइस की उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने का। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को एक अलग मेमोरी में सेव कर देते हैं। अगर डिवाइस पावर ऑफ होता है या रिलोड होता है, ठीक है, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन एक अलग से मेमोरी में चली जाए और ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाए, रनिंग में आ जाए। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी कहाँ पे जाएगी, एनवी रैम में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, एनवी रैम। एंड एनवी रैम इज नोन एज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं गाइस, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअली सेव करना पड़ता है स्टार्टअप में। तो जब आपका डिवाइस रीलोड हो जाएगा अपने आप, तो वो क्या करेगा, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको बूट करके कहाँ ले आएगा, रनिंग में ले आएगा। कहाँ ले आएगा, रनिंग में ले आएगा, राइट। तो रोम हो गया जो आपका बूटिंग प्रोसेस डिफाइन करेगा, रैम हो गया जहाँ पे जो करंट टास्क आपके चलेंगे यानी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी, एनवी रैम क्या होगी, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यानी जो रनिंग आपने सेव की है, दैट इज नाउ स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप है, जब आपका रिलोड होगा डिवाइस ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड थर्ड वन इज फ्लैश। फ्लैश ओके, फ्लैश क्या है यहाँ पे, फ्लैश दिस इज यूज टू स्टोर द ओएस ऑफ डिवाइस। तो डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना भाई, उसको सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दैट ओएस इज़ नोन एज आईओएस फाइल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आईओएस फाइल बोलते हैं। इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम समथिंग इज़ लाइक दिस। तो करंट में हमारे दो वर्जन चल रहे हैं, 12.x और 15.x। ओके, एक होता है iOS और एक होता है iOS XE। XE is like for higher series devices। तो हायर सीरीज डिवाइस पर आपने ASR का नाम सुना हो, XR का नाम सुना हो, ठीक है, ISR का नाम सुना हो, तो ये सारे डिवाइसेस कौन से पे रन करते हैं, iOS XE पे। ये मतलब इसके अंदर और ज़्यादा फीचर होते हैं, बट इन डिवाइसेस की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होती है और उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और ये हमारे नॉर्मल डिवाइस होते हैं, जो नॉर्मल सीरीज होते हैं। जैसे मैंने सिस्को का बोला, राउटर कौन सा है, लाइक 2800 सीरीज का राउटर है, 3600 का राउटर है, राइट, 45 का राउटर है। तो उन सभी डिवाइसेस पे iOS फाइल चलती है। 1400 का आई एम नॉट श्योर, बट इन कैटेगरी इन सीरीज पे आपके फाइल चलती है। तो जब नॉर्मल डिवाइस हमें चाहिए होता है तो वी कैन यूज़ iOS डिवाइस फॉर राउटिंग। बट इफ़ वी नीड लाइक ISP के इंफ्रा में आपको कोई डिवाइस चाहिए जो बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो और डेटा हैंडलिंग की और डेटा फॉरवर्डिंग की, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ iOS XE डिवाइस, ठीक है। तो जो उनके फाइल होते हैं दैट इज़ 12.x 15.x और हायर में आपको मिल जाएगा 16 पॉइंट समथिंग 17 पॉइंट समथिंग। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप हार्डवेयर को यूज़ करोगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कौन कौन से फाइल होते हैं, क्या वर्जन होते हैं उनके। तो ये चार चीज़ें क्लियर है सबको, व्हाट इज़ रोम, व्हाट इज़ रैम, एनवी रैम एंड फ्लैश। तो रोम जो आपको बूटिंग ऑर्डर देगा आपको, रैम जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देगा, एनवी रैम जो आपको सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन देगा, फ्लैश जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा। जैसे मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, जहाँ होता है लैपटॉप, हार्ड ड्राइव में होता है ना, HDD होगी या फिर SSD होगी, उनमें से एक ही होगी ना। तो सिमिलर फ्लैश एक कार्ड होता है। तो कुछ डिवाइस में ये कार्ड आपका रिमूवेबल होता है और कुछ में आपका नहीं होता, जो फिक्स्ड होता है। तो कुछ सीरीज में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइक उसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हो, लाइक 30 का होगा तो 64 का कर सकते हो, 120 का कर सकते हो, 512 का कर सकते हो, राइट, ऐसे। लेकिन कुछ भी फिक्स्ड होता है मदरबोर्ड के साथ, तो आपको डिवाइस चेंज करना पड़ता है उस केस में, ओके। अब ये तो हार्डवेयर कंपोनेंट पे बात करते हैं इनकी, किसके, बूटिंग ऑर्डर की।
जो बूटस्ट्रैप प्रोसेस है, बूटस्ट्रैप का मतलब है अगर मैं डिवाइस को बूट करवाऊंगा तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा। मैंने बोला कि मैंने राउटर को ऑन कर दिया, पावर ऑन कर दिया, तो दैट इज नोन एज बूटस्ट्रैप प्रोसेस, राइट। तो बूटस्ट्रैप प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट होगा। पोस्ट का मतलब क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भाई। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब बताएगा कोई, डिवाइस चेक द ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग और नॉट। तो मतलब एक डिवाइस के सारे जो कंपोनेंट है हार्डवेयर के काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सारा चेक करना पोस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो डिवाइस वहाँ से चेक करेगा। तो मैंने बोला लैपटॉप को मैंने ऑन कर दिया, तो लैपटॉप के अंदर जैसे रैम आ गई, पहले तो वही चेक कर लेगा बूट होने के लिए, फिर उसके अंदर जो मदरबोर्ड पे चिप्स आ गई वो चेक करेगा। फिर राउटर के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रैम आ गई है, फ्लैश कार्ड आ गया आपका, एनवी रैम आ गई है, आपके इंटरफेसेस आ गया राउटर के, राइट। तो वो सारे कंपोनेंट पैक होंगे पोस्ट के अंदर, यानी आप पोस्ट कर रहे हो किसी का, राइट। सब सारे पोस्ट का मतलब, तो जैसे आपने हार्डवेयर को ऑन किया तो वो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को वेरीफाई कर लेगा भाई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द पोस्ट। तो जैसे आप पोस्ट खत्म होगा, पोस्ट के बाद डिवाइस क्या करेगा, चेक फॉर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओएस को होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, डिवाइस चेक द OS in flash card, okay, if available then boot the OS, okay, and तो अब क्या होता है, सेकंड में डिवाइस क्या चेक करेगा, जैसे मैंने लैपटॉप को ऑन किया तो लैपटॉप अपने हार्डवेयर कंपोनेंट चेक करेगा, सब कुछ ठीक है। अब डिवाइस बोलेगा ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवाते हैं, तो लैपटॉप में क्या होती है, विंडोज होती है, उसको बूट करवा देगा। तो सिमिलर राउटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो उसको ढूंढेगा, उसको कहाँ ढूंढता है हमेशा, वो कहाँ पे ढूंढेगा, फ्लैश में ढूंढेगा भाई, ठीक है। फ्लैश में उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा तो उसको बूट करवा देगा, अगर नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि उसके अल्टरनेट क्या होते हैं, वो कैसे काम करेगा। तो सपोज करो डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, तो उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम मिला, उसने बूट करवा दिया। तो बूट करवाते हुए डिवाइस चेक द वन थिंग दैट इज नोन एज रजिस्टर वैल्यू। रजिस्टर वैल्यू होती है भाई, रजिस्टर वैल्यू हमारे पास मल्टीपल होती है, बट आई एम गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट 2 जो हमारे काम में आएगी, 0x2102। सो इस इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, में मेजर देखने को मिलती है, बाकी अलग अलग वेंडर में अलग अलग तरीके से काम करते होंगे ये चीज़ें, बट एक आइडिया देगी आपको ये कि सीक्वेंस होता क्या है। तो रजिस्टर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी। तो क्या होगा इससे, दिस रजिस्टर वैल्यू अलाउ द डिवाइस टू कॉपी द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इनटू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या बोलता है कि जैसे मेरा डिवाइस बूट होगा ना, उसकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने बोला कि डिवाइस के पास क्या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर डिवाइस की बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली रजिस्टर वैल्यू है तो वो क्या करेगा, जो आपने सेव कर रखी थी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप, उसको कहाँ कॉपी कर देगा, रनिंग में कॉपी कर देगा भाई। कहाँ पे कॉपी कर देगा उसको, रनिंग में कॉपी कर देगा। इजी है। अगर आप चेंज करते हो एक और आप चेंज कर सकते हो 2142, सो दिस वैल्यू इग्नोर द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन
कॉपी इनटू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो वो रनिंग में है ना कॉपी नहीं करने देता ये वाला। ये हम आपका यूज़ कब यूज़ करेंगे, जब हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा। तो सिंपल सा पोस्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट चेक करेगा, उसके बाद डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढेगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा डिवाइस रजिस्टर वैल्यू चेक करता है। अगर वो बाय डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट रजिस्टर वैल्यू अलाउ करते हैं डिवाइस को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप कॉपी कर सकते हो स्टार्टअप को। ईजी है, ठीक है, ये वाला काम हो जाएगा। अब इसके बाद आपका डिवाइस कहाँ पे आएगा, द थर्ड वन इज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मोड देगा अभी यहाँ पे, ठीक है। सो हियर डिवाइस इज इनटू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू रन द कमांड्स। तो अब आपका डिवाइस क्या हो जाता है, यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आएगा और आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हो। भाई क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इजी है, कोई डाउट है? तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ बूट प्रोसेस में। हाँ जी, इजी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर इतना क्लियर है सभी को। एक डिवाइस को हम एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू एक्सेस द डिवाइस। तो डिवाइस एक्सेस कैसे करते हैं हम, लाइक देयर आर टू वे टू एक्सेस द डिवाइस। एक्सेस द डिवाइस एंड व्हाट आर दीज टू वेज, कौन कौन से मेथड है भाई, आइडिया कुछ? CLI एक्सेस, GUI एक्सेस। तो CLI क्या है, थ्रू द कमांड लाइन वी कैन कॉन्फ़िगर द डिवाइस, राइट। कमांड लाइन के थ्रू हम डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पहला ये है। और थ्रू द GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, कॉन्फ़िगर द डिवाइस। तो ये दो मेथड है हमारे पास, बट जो नॉर्मल राउटर स्विच होते हैं सिस्को के, दीज आर ओनली CLI सपोर्टेड, तो उनको हम CLI से ही कॉन्फ़िगर करते हैं। तो CLI में क्या होता है, आपके मोड्स होते हैं भाई, क्या होते हैं, मोड्स हो गए मेरे पास। तो यहाँ पे मोड्स ऑफ डिवाइसेस, तो कौन कौन से मोड है, पहला मोड है जिसको हम बोलते हैं यूजर एक्सेस मोड, ठीक है। तो यूजर एक्सेस मोड मीन्स दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ राउटर और स्विच it have only monitor commands access for T-shoot। तो T-shoot करने के लिए सिर्फ मॉनिटर कमांड का एक्सेस है। मॉनिटर इन द सेंस आप आउटपुट देख सकते हो, बट विद लिमिटेड कमांड, ओके, बट विद लिमिटेड कमांड्स। तो लिमिटेड कमांड ही होगी आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं होगी यूज़र एक्सेस मोड में। तो सॉरी, यूज़र एक्सेस मोड कैसे दिखेगा आपको, राउटर और ये राउटर के साथ ये वाला साइन दिखेगा, सो दैट मीन्स दिस इज यूज़र एक्सेस मोड, दिस इज फर्स्ट मोड। तो इसको यूज़र एक्सेस मोड बोल दो, फर्स्ट मोड बोल दो भाई, ठीक है। अगर आपको सेकंड मोड में जाना है तो व्हाट इज सेकंड मोड, प्रिविलेज मोड। तो प्रिविलेज क्या है, सेकंड मोड। सेकंड मोड है
it have all commands access to check the output। तो सारी कमांड का एक्सेस है इसके पास, क्योंकि आपके फर्स्ट मोड में लिमिटेड कमांड थी, तो सेकंड मोड आपको सारी कमांड्स दे रहा है। अब ये कैसा दिखता है, ये मोड ऐसे दिखेगा आपको। राउटर, अगर आपके पास ऐसा साइन है तो यू हैव टू रन ए कमांड हेयर दैट इज इनेबल एंड प्रेस एंटर। तो आपको एंटर प्रेस करना है इनेबल के बाद। तो इनेबल के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे ऐसे, राउटर हैश। तो हैश का मतलब ये कौन सा मोड है, दिस इज सेकेंड मोड ऑफ डिवाइस, ठीक है, सेकेंड मोड है डिवाइस का। तो ऐसे आपको मोड खोलेंगे डिवाइसेस के, इजी है। ठीक है, बट सेकंड मोड और फर्स्ट मोड आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास है थर्ड मोड, दैट इज द ग्लोबल मोड, राइट। global mode or you can say configuration mode, okay. So this is the third mode to configure the devices, right। तो आप configuration यहाँ कर सकते हो, जिसको configuration mode भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे राउटर है, हैश था, तो you have to type here configuration terminal। तो ये कमांड आप टाइप करोगे एंड प्रेस द एंटर, और उसके बाद आप चाहोगे यहाँ पे राउटर एंड इट विल शो यू कॉन्फ़िग एंड हैश। सो दिस इज द थर्ड मोड, ओके, इजी है। तो ऐसे हमें टाइप्स करने पड़ेंगे कमांड्स, तो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, डिवाइस को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? हार्डवेयर कंपोनेंट को लेके, बूटिंग प्रोसेस को लेके, या फिर मोड्स को लेके। तो तीन मोड है, यूज़र एक्सेस मोड जिसपे लिमिटेड शो कमांड होगी। सेकंड हमारा कौन सा था, प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब उस पर आपको प्रिविलेज है सारे शो कमांड्स देखने का। और उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद थर्ड मोड है जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, जहाँ पे आपके पास सारी की सारी कमांड्स अवेलेबल होंगी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो? इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है भाई प्रैक्टिकल के साथ। तो प्रैक्टिकल के लिए एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तो ये हम पैकेट ट्रेसर यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको पैकेट ट्रेसर के बारे में थोड़ा जानना है, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा जूम इन करके। तो आप यहाँ पे नीचे की साइड आना, तो यहाँ पे ये राउटर है। तो जैसे राउटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ राउटर आ जाएगी, जैसे ये वाली सीरीज़ दिख रही है आपको। तो इनमें से आप नॉर्मली ये राउटर यूज़ कर सकते हो, 19 का, 28 का, या फिर जेनेरिक राउटर यूज़ कर सकते हो, ये वाला। उसके बाद अगर आपको स्विच चाहिए तो स्विच पे क्लिक करना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीरीज़ स्विचेस आ जाएंगे, जैसे 2950 है, ये आ गया जेनेरिक आ गया, ये लेयर 3 स्विच है, ऐसे। अब हमें चाहिए नहीं वायरलेस डिवाइस, अगर आपको चाहिए तो वायरलेस भी आप यूज़ कर सकते हो। केबल्स के लिए आपके पास ये वाला साइन है, तो ये आपका ऑटो डिटेक्ट केबल। अगर आपको नहीं पता कौन सी केबल कनेक्ट होगी तो ये चूज़ करना। ये कंसोल केबल है, ये कॉपर स्ट्रेट है, ये कॉपर क्रॉसओवर है, ये फाइबर है, ये फ़ोन केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, ये सीरियल केबल। सीरियल केबल यूज़ नहीं होती यार, वो मैंने बताई भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट केबल बोलते हैं इसको वैसे। और ये हमारे पीसी हैं, तो ये पीसी हैं, ये सर्वर हो गया, ये फ़ोन्स हो गया, एपी फ़ोन्स हो गया, ठीक है, ये फायरवॉल है। तो
हम राउटर से स्टार्ट करते हैं। राउटर पे क्लिक करना, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्लिक रखना और ऐसे आगे ले जाना, ठीक है, ऐसे। तो इसको थोड़ा कम करते हैं, कहाँ गया राउटर भाई, ठीक है, ये वाला राउटर है हमारा। अब इस राउटर पे आपको क्या करना है, नॉर्मली तो हम कंसोल से एक्सेस लेंगे, तो आपको राउटर पे क्लिक करना है, क्लिक करते हैं आपके पास ये वाला दिख जाएगा। तो ये फिजिकल कंपोनेंट की दिखा रहा है, लाइक इसका ये फिजिकल इंटरफेस है। जैसे ये पावर केबल है, यहाँ पे अगर आप जूम इन करोगे तो जैसे ये पावर केबल आ गई, ये पावर बटन ऑन ऑफ है, ये आप स्लॉट इंटरफेस और ऐड कर सकते हो। ये कंसोल पोर्ट है, ये फास्ट इथरनेट 1-2 पोर्ट है, एक यूएसबी पोर्ट है, ये अलग से स्लॉट है, यहाँ पे आपका फ्लैश कार्ड डलता है, राइट। और इंटरफेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऐसे, बट पावर ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए डिवाइस को। और दूसरा, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है डिवाइस तो आपको CLI पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे CLI कॉन्फ़िगर करोगे, बट कमांड लाइन बहुत कम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जाना, प्रेफरेंस में जाके फ़ॉन्ट साइज़, CLI फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 16 का, अप्लाई, स्टॉप वर्किंग अनएक्सपेक्टेड, सेव डायग्नोस्ट टीम टर्म रिपोर्ट बग पैकेट इशू। यार ये दिक्कत है इस वर्जन की, अब बंद हो जाएगा वो, बट थोड़ा स्टेबल वर्जन भी वही था।